नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र और पंजाब के किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। शुक्रवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच 6 से 8 घंटे बातचीत हुई, जो बेनतीजा रही। केंद्र ने पंजाब में मालगाड़ी भेजने से मना कर दिया, तो किसानों ने भी अपना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। इसी महीने के अंत में किसान दिल्ली आकर प्रदर्शन करने वाले हैं। बता दें, पंजाब में 1.5 महीने से रेलवे ने मालगाड़ी नहीं भेजी है, जिसके कारण कोयला जैसी चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं और राज्य में पावर प्लांट बंद हो गए हैं। उत्तर रेलवे ने कहा है कि पंजाब में किसानों के आंदोलन के कारण 41 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 11 ट्रेनों को गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले रोक दिया गया है। रेलवे का कहना है कि इस कारण प्रभावित होने वाली अधिकतर ट्रेनें दिल्ली कटरा रूट की हैं। बता दें, पंजाब में किसान संसद में हाल में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए सीज फायर उल्लंघन में 4 सैनिक, 1 बीएसएफ जवान शहीद हो गए, तो 6 नागरिकों की भी मौत हो गई है। जिसके जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक कम से कम 6 की मौत हो गई और 3 से अधिक घायल हुए हैं, जबकि दहाई की संख्या में बंकर उड़ा दिए गए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब भारतीय राजनयिक को समन भेजा है। आर्किटेक्ट अनवय नाइक की आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन उनके रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने अब इस मामले में कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO एस सुंदरम को समन जारी किया। पुलिस ने यह समन अर्नब गोस्वामी के बयान को आधार बनाते हुए जारी किया है। पूछताछ के दौरान अर्नब ने कहा था कि कंपनी की ओर से भुगतान करना CFO का काम था। पुलिस अधिकारी ने कहा, इसलिए हमने उन्हें समन जारी किया और आने वाले दिनों में उन्हें हमारे सामने पेश होना चाहिए। आज़ादी के बाद देश की बागडोर संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। देश आज अपने पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पंडित नेहरू को याद किया और उनको श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बता दें, पंडित नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि वह भारत में ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इनकी ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इससे परंपरागत दवाओं के अनुसंधान और उसे लेकर प्रशिक्षण को भी बल मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करने की घोषणा के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ये सम्मान की बात है कि WHO ने पारंपरिक दवाओं के वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए भारत को चुना है। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह देश दुनिया की फार्मेसी के तौर पर उभरा है, वैसे ही WHO का संस्थान वैश्विक स्वास्थ्य का केंद्र बनेगा। 3 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन विजयी रहे हैं। जो बाइडेन के पक्ष में नतीजे आने के लगभग 1 सप्ताह के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जो बाइडेन को बधाई दी है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीन ने कहा कि वो अमेरिकी जनता के चुनाव का सम्मान करता है। अमेरिका ने वर्ष 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी संगठन अल-कायदा के भीषण हमले का बदला 22 साल बाद लिया। अमेरिका की ओर से इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जवानों ने ईरान की राजधानी तेहरान में छिपे अल-कायदा के नंबर 2 सरगना अबू मोहम्मद अल-मस्तरी को इस हमले की वर्षगांठ पर मार गिराया। इस दौरान अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन की बहू भी मारी गई। अल-कायदा के इस भीषण हमले में 224 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। भारत में एक दिन में 44,684 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 520 लोगों की जान भी गई है। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 87,73,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,29,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,80,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।